नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी छाया पृथ्वीराज व्याकरण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इसके पहले कई पाठों का अध्ययन किया था और आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है विशेषण। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जानेंगे। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, बहादुर, छोटा, चार, नीला आदि। बच्चों, विशेषण के कुल मिला के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के 4 गुणों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम गुणवाचक विशेषण की जानकारी लेंगे। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है: जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख के हम जानेंगे। उदाहरण पहला है, किसान मेहनती है। उदाहरण दूसरा, आकाश नीला है। उदाहरण तीसरा, गेंद गोल है। इन 3 ऊपर दिए गए वाक्यों में मेहनती, नीला, गोल यह गुणवाचक विशेषण है। अगर पहला वाक्य आपने पढ़ा किसान मेहनती है, तो मेहनती अर्थात मेहनत यह एक गुण है। दूसरा वाक्य आकाश नीला है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द है नीला, यह हमें रंग के बारे में जानकारी देता है। तीसरा वाक्य है गेंद गोल है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द है गोल और हमें यह आकार की जानकारी देता है। इसलिए उपर्युक्त वाक्यों में गुण, रंग और आकार की जानकारी हमें मिली है, इसलिए ये उदाहरण गुणवाचक विशेषण के होते हैं। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा: जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उदाहरण दूसरा, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। उदाहरण तीसरा, रावण के 10 सर थे। अगर आपने इन वाक्यों को गौर से पढ़ा तो आपको पता चलेगा पहले वाक्य में 7 शब्द अधोरेखित है और 7 शब्द जो है हमें यहाँ पर संख्या का बोध कराता है। दूसरे वाक्य में 3 शब्द हमें संख्या का बोध कराता है। उसी तरह तीसरे वाक्य में 10 शब्द हमें संख्या का बोध कराता है। अर्थात जिन वाक्यों में 7, 3, 10 ऐसे संख्या दर्शाने वाले शब्द आते हैं या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का हमें बोध कराते हैं, ऐसे वाक्यों को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद किए गए हैं बच्चों। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जिस विशेषण से हमें निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला, राजा ने दरबारी को 100 कोड़े लगाए। उदाहरण दूसरा, बच्चे ने कुत्ते को आधी रोटी खिलाई। उदाहरण तीसरा, युग ने
कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्यों में 100, आधी, पहला यह शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में राजा ने दरबारी को 100 कोड़े लगाए। इससे हमें यह पता चलता है कि राजा ने दरबारी को 100 कोड़े लगाए हैं। 100 ये शब्द जो है निश्चित संख्या का हमें बोध कराता है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में बच्चे ने कुत्ते को आधी रोटी खिलाई। तो आधी शब्द जो है हमें निश्चित संख्या का बोध कराती है। उसी तरह तीसरा वाक्य है युग ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में पहला शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध कराता है, इसलिए उपर्युक्त वाक्य जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हुए। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। पहला उदाहरण, भीड़ में कुछ लोग हंस रहे थे। उदाहरण दूसरा है, लेखक ने कई बार किताबें लिखी। तीसरा उदाहरण, वेदांत ने अनेक ग्रंथ पढ़े। उपर्युक्त 3 वाक्यों में कुछ, कई, अनेक यह शब्द ऐसे हैं जो हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, अर्थात ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे हम पहला उदाहरण अगर देखेंगे तो भीड़ में कुछ लोग हंस रहे थे। कुछ शब्द अधोरेखित थे, परंतु ये कुछ शब्द हमें यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं बताता, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। लेखक ने कई किताबें लिखी। कई शब्द से हमें ये पता नहीं चलता कि लेखक ने 2 किताबें लिखी है, 10 लिखी है या 50 लिखी है, इसलिए कई शब्द जो है अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। तीसरा है, वेदांत ने अनेक ग्रंथ पढ़े। अनेक शब्द भी हमें ग्रंथों की निश्चित संख्या नहीं बताता, इसलिए यह वाक्य भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का हुआ। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा, जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप या तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से जानेंगे हम लोग। पहला उदाहरण, पिताजी 4 मीटर कपड़ा लाए। उदाहरण दूसरा, राम ने 2 दर्जन केले खरीदे। उदाहरण तीसरा, माँ 2 किलो चावल ले आई। उपर्युक्त वाक्यों में 4 मीटर, 2 दर्जन, 2 किलो यह परिमाण दर्शाते हैं। पहला वाक्य अगर हमने पढ़ा, पिताजी 4 मीटर कपड़ा लाए। 4 मीटर जो है यह नाप का एक परिमाण है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में 2 दर्जन, यह भी तौल कर नाप कर दी गई हुई वस्तु है, इसलिए 2 दर्जन जो है यह एक परिमाण है। 2 किलो यहाँ पर अधोरेखित शब्द है तीसरे वाक्य में, तो 2 किलो ये जो है यह भी परिमाण दर्शाता है, इसलिए 4 मीटर, 2 दर्जन, 2 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी बच्चों 2 उपभेद किए गए हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसकी परिभाषा हम देखेंगे पहले। परिभाषा, जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप या तौल का निश्चित बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे इसके। पहला उदाहरण है, मैंने आज 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दूसरा उदाहरण, गाय ने 10 लीटर दूध दिया। उपर्युक्त वाक्यों में 3 किलोमीटर, 10 लीटर अधोरेखित शब्द है। पहले वाक्य में
मैंने आज 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इससे हमें निश्चित परिमाण मिलता है कि हमने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। दूसरे वाक्य में गाय ने 10 लीटर दूध दिया। इससे भी हमें जो दूध का जो परिमाण है उसका पता चलता है कि यहाँ पर 10 लीटर दूध है। अर्थात यहाँ पर हमें निश्चित परिमाण का बोध होता है, इसलिए ये उदाहरण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के हैं। परिमाणवाचक का दूसरा उपभेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा: जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप या तौल का अनिश्चित बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला, शादी में कम लोग आए थे। उदाहरण दूसरा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। उदाहरण तीसरा, बिल्ली पूरा दूध चट कर गई। उपर्युक्त वाक्यों में कम, बहुत, पूरा यह अधोरेखित शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहला उदाहरण, शादी में कम लोग आए थे। कम शब्द से हमें यहाँ पर निश्चित परिमाण समझ में नहीं आता। दूसरा उदाहरण जो है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। बहुत से हमें पता नहीं चलता कि कितनी पढ़ी है, इसलिए बहुत जो है परिमाण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। बिल्ली पूरा दूध चट कर गई है। पूरा शब्द जो है हमें यहाँ पर निश्चित परिमाण का ज्ञान नहीं कराता, इसलिए उपर्युक्त वाक्य अनिश्चित परिमाणवाचक के हैं। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। उसकी परिभाषा: जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला है, यह किताब हिंदी भाषा की है। दूसरा उदाहरण, वह आदमी चोर है। तीसरा उदाहरण, वे लोग गांव चले गए। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, वे यह सार्वनामिक शब्द है और ये सार्वनामिक शब्द जो है हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में यह किताब हिंदी भाषा की है, यह सर्वनाम हमें ये बताता है कि हिंदी की भाषा की यह किताब है, मतलब हिंदी भाषा की किताब के बारे में यह सर्वनाम हमें जानकारी देता है। दूसरा वाक्य है, वह आदमी चोर है। वह सर्वनाम है और आदमी चोर है इसके बारे में हमें जानकारी देने वाला शब्द है वह। तीसरा उदाहरण है, वे लोग गांव चले गए। इसमें वे सर्वनाम है और लोग, यह वे लोग गांव चले गए, इसमें वे सर्वनाम है और हमें इस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द वे है। इस प्रकार सर्वनाम के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। बच्चों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसे शुरुआत से अंत तक देखना ना भूलें। अगर आपको परीक्षा से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी पाठ की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा इसकी जानकारी दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।